ऑफ एजुकेशन मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राजवीर सर आज आपको हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य शिक्षण के संबंध में अध्ययन कराऊंगा। इसके अंतर्गत आज हम गद्य शिक्षण से आशय, गद्य की परिभाषा एवं गद्य शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि यह विदित है कि हिंदी भाषा साहित्य को प्रायः दो भागों में बांटा गया है, गद्य एवं पद्य। गद्य शिक्षण से आशय है कि गद्य हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंध, नाटक, कहानी एवं उपन्यास आदि सभी का समायोजन होता है और इन सबके समुचित ज्ञान के द्वारा बालक का चौमुखी विकास संभव होता है। तो गद्य की परिभाषा के संबंध में यदि चर्चा करें तो सामान्यतः मनुष्य की बोलने व लिखने एवं पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। यूँ हम कह सकते हैं कि गद्य जो है छंद रहित होता है, अर्थात छंद रहित अवतरण गद्य कहलाता है। आचार्य दंडी के अनुसार जो गद्य रचना छंद रहित होती है तथा जो अन्य बंधनों से मुक्त होती है, ऐसी रचना गद्य कहलाती है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो यह देखा जाता है कि इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ निम्न बिंदुओं का होना अति आवश्यक होता है, जैसे कि विद्यार्थियों में उच्चारण संबंधी शुद्धता लाना, विद्यार्थियों की वाचन योग्यता को विकसित करना आदि ऐसे ही गुण हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, साथ ही उनके व्यवहारिक ज्ञान में भी वृद्धि करना, क्योंकि विद्यार्थियों के शब्द भंडार में बिना वृद्धि किए हुए यह संभव नहीं है। जितना ही उनका शब्द भंडार अधिक होगा उतना ही उनकी सोचने और समझने की जो शक्ति अधिक होगी, व्यवहारिक ज्ञान उनके अंतर्गत अधिक आएगा और वे किसी भी विषय वस्तु को समझने में अधिक सक्षम होंगे। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे भाषा के माध्यम से अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकें, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को इस प्रकार से सिखाना कि हिंदी भाषा के माध्यम से और अन्य विषयों के ज्ञान को भी दृढ़ कर सकें, अर्थात अन्य विषयों का ज्ञान भी उन्हें सहज लगने लगे। विद्यार्थियों में मौन वाचन की योग्यता भी विकसित करना, अर्थात मौन वाचन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की आदत डालना, क्योंकि मौन वाचन के द्वारा ऊर्जा कम व्यय होती है, अर्थात बच्चा शांतिपूर्वक विषय वस्तु पर उसका ध्यान केंद्रित होता है और वह अधिक अच्छे ढंग से उसको सीख सकता है और उसकी मेमोरी में सीखी हुई विषय वस्तु अधिक समय तक स्टेबल रह सकती है। विद्यार्थियों के अंदर साहित्यिक रुचि विकसित करना, हिंदी भाषा का इस प्रकार से ज्ञान कराएं, इस प्रकार से बच्चों को साहित्यिक रूप में उन्हें प्रेरित करें, साहित्यिक रुचि उनकी जागृत करें कि साहित्य के प्रति उनमें रुचि जागृत हो सके। विद्यार्थियों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति को भी विकसित करें, अर्थात हिंदी के माध्यम से हम उनके अंदर रचनात्मक कौशल को जागृत करें, सृजनात्मक कौशल को जागृत करें, जिससे कि वह आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें, अर्थात अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।